तो आज हम समांतर श्रेणी के पार्ट 2 का वीडियो लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में जो है प्रश्नावली 1.1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके पार्ट 1 जो वीडियो था उस वीडियो में इस टोटल चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। टोटल चैप्टर का जितने भी टोटल चैप्टर हैं उसका कॉन्सेप्ट ये जो टोटल चैप्टर है मेरा समांतर श्रेणी, इसके कॉन्सेप्ट को इसके पहले वाली वीडियो में किए हैं। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही इस पार्ट 2 का वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं, पार्ट 1 अगर इसका नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके पर्सनली में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमांकित पदों का योग 24 है और गुणनफल 440 है। पदों के मान ज्ञात कीजिए, यानी पद के मान ज्ञात करना हमको। तो कह रहा 3 क्रमागत, यानी अगर कह दिया समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद कह दिया तो हम सबसे पहला पद मानेंगे a माइनस डी, दूसरा पद मानेंगे a और तीसरा पद मानेंगे a प्लस डी। यानी देखिए पहला पद मानेंगे a माइनस डी। अगर 3 क्रमागत कह दिया तो सबसे पहला जो पद मेरा होगा, जो सबसे पहला पद हम मानेंगे a माइनस डी, दूसरा पद मानेंगे a और तीसरा पद मानेंगे a प्लस डी। इस तरह से इसको मानते हैं। जब 3 क्रमागत अगर बोल देगा समांतर श्रेणी में तो इस तरह से मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए समांतर श्रेणी के 3 पद a माइनस डी और a प्लस डी 3 दे दिया। अब मेरा पहला कंडीशन क्या कह रहा है 3 क्रमागत पदों का योग, यानी जो हम तीनों जो पद माने इनका योग 24 है। तो इस जो प्रश्न के अनुसार हम लिख दे रहे हैं, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 24। जिस तरह से क्वेश्चन करा उसी तरह से हम लिख दिए। तो ये मान लीजिए मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए ये इन तीनों, अब जो ए मेरा क्या है सजाती है, यानी ए और ए तीनों को ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा। और माइनस का डी से प्लस का डी कट जाएगा, ठीक है। माइनस का डी के प्लस का डी कट जाएगा, यानी 3a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3a इज इक्वल टू 24। यानी देखिए यहाँ 3a इज इक्वल टू 24, ठीक। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू मेरा 8 आ जाएगा। यानी जब इसको पाठांतर करेंगे तो a इज इक्वल टू 24 बाई यहाँ हो जाएगा 24/3। ये 24 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा 24/3। 8 टाइम में एक का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान 8 आ जाएगा। अब ये तो मेरा a का मान निकल गया सबसे पहले। अब मेरा a का मान निकल गया। उसके बाद हम दूसरा शर्त मेरा क्या दिया कि जो हम पद माने हैं, जो मेरा पद माना है a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका गुणनफल 440 है, ठीक। तो a का मान मेरा निकल गया। अब देखिए इनका गुणनफल, तो ये मेरा पहला मान था, लेकिन इसमें पहला के शर्त के अनुसार हम जोड़े हैं, दूसरे शर्त के अनुसार गुणा करेंगे। तो पहला मान देखिए a के स्थान पर 8 माइनस डी गुणे, दूसरा मान a है तो a का स्थान पर 8 रखे हैं तो 8 हो गया। तीसरा जो मान मेरा है 8 प्लस डी है, तीसरा मान जो मेरा है 8 प्लस डी। 1 मिनट थोड़ा जूम कर देते हैं। तीसरा मान a प्लस डी है तो a का स्थान पर 8 और प्लस डी, अब इक्वल टू 440 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, एक हम देखिए 8 है, इसको 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे। जब इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 440/8 हो जाएगा। तो मेरा जो बचेगा 8, यानी ये क्वेश्चन में a प्लस बी, देखिए ये हो जा रहा है, ये जो मेरा बच रहा है, तो ये जो मेरा बच रहा है एक a माइनस बी और a प्लस बी है। तो यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पर फार्मूला बनेगा। तो यानी 8 टाइम 64, 8 टाइम 8 का वर्ग माइनस का डी का वर्ग हो गया, और ये इधर पक्षांतर हो गया तो 440/8 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, अभी देखिए अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। अब पहले सबसे पहले देखिए तो 8 टाइम 64 हो गया, ये 8 टाइम 64 हो गया और ये डी स्क्वायर हो गया। अब जब 440 में 8 से भाग देंगे तो मेरा 55 मर्त में जाएगा, ठीक, 55 बार में जाएगा। तो 55 हो गया। डी स्क्वायर इक्वल टू जो मेरा हो जाएगा, इस 64 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 64, 1 मिनट, ये माइनस का 64 हो गया। अब 55 में से जब 64 घटाएंगे तो मेरा 9 आ गया, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू मेरा 9 आ गया। अब देखिए डी इक्वल टू मेरा प्लस माइनस का 3 आ गया, डी इक्वल टू प्लस माइनस का 3। अब देखिए मेरा ए और डी का मान निकल गया, यानी a इक्वल टू मेरा 8 निकला है और d इक्वल टू मेरा निकला है 3। तब कह रहा है
प्लस माइनस का 3 निकला। तो कह रहा है कि अब पदों की पद बताइए, तो कौन कौन सा पद है। तो हम सबसे पहले माने हैं मेरा पहला पद a माइनस डी है, दूसरा पद a है, तीसरा पद a प्लस डी है। तो जो मेरा पहला पद होगा तो a माइनस डी, a का मान 8 है, तो 8 माइनस डी का मान 3, 8 यानी ये पहला पद 5 होगा, यानी पहला जो पद होगा मेरा 5 होगा। दूसरा पद जो होगा a होगा, तो a का मान 8, दूसरा पद 8 होगा। तीसरा जो मेरा पद होगा, तीसरा पद a प्लस डी है, तीसरा जो पद है a प्लस डी है, तो a का मान 8 है और d का मान कितना है, d का मान 3 हम माने हैं, तो 3 यहाँ है, यानी प्लस में चिन्ह लिए हैं, तो d का मान 3 है, तो 8 और 3 11 है। तो ये मेरा पद हो गया, श्रेणी का पद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अगला वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। अगर देख लीजिए आप लोग, अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सभी कॉन्सेप्ट कराए हैं। तो इसको उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसी तीन क्रमागत संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो। कह रहा है ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो और जिनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग 12 हो। पहली और तीसरी संख्या का योग 12 हो, पहली तथा दूसरी संख्या का योग तथा पहली तथा दूसरी का गुणनफल 24 हो। यानी इसमें भी 2 कंडीशन दे दिया है, सवाल उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो पहला कंडीशन जो कह रहा है कि पहली और तीसरी का योग 12 है, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग 12 है। तो इसमें भी क्रमागत की बात कर दी तो मान लेंगे पहली संख्या a माइनस डी, दूसरी संख्या a होगी और तीसरी संख्या a प्लस डी होगी। ठीक, अब कह रहा है कि पहली और तीसरी का योग, तो पहला संख्या a माइनस डी और तीसरा संख्या a प्लस डी। तो a माइनस डी प्लस के बीच में चिन्ह लगाए हैं a प्लस डी, जूम कर देते हैं। तो यानी पहला संख्या हो गया, ये तीसरा संख्या। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तब इसको जब जोड़ेंगे हम तो मेरा जोड़ने पे देखिए क्या डी से डी कट जाएगा, डी से डी कट गया है, यानी निगेटिव साइन है, पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू 12 है, यानी 2 इक्वल टू 12 है, यानी a का मान मेरा 6 आ गया, a का मान 6 आ गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है। दूसरा का जो कंडीशन मेरा दिया हुआ है पहली और दूसरी का, यहाँ और दूसरा जो कंडीशन दिया है पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है। तो ये देखिए यहाँ पर पहली संख्या a माइनस डी, दूसरी संख्या a, इनका गुणनफल 24, यानी बीच में इंटू का चिन्ह है, इसका गुणनफल 24 हो गया। तो इसका इसमें गुणा करें तो a स्क्वायर, इसका जो इसमें देखिए a को यहाँ पर मान लीजिए निकाल दिया है। देखिए अब यहाँ a माइनस डी और इंटू a है, तो a का मान हमको पहले ज्ञात हो गया है, a का मान पहले निकालनी है, तो a का मान इसके स्थान पर रख देंगे। तो 6 माइनस डी इंटू a का मान यहाँ रख गया 6 बराबर 24। ठीक है, अब 6 से हम 24 में भाग दे देंगे। अब तो 6 चौका 24 है, 4 बार में कट गया है, यानी 6 से जब इसमें भाग जाएगा, इधर पक्षांतर होगा, इधर भाग हो जाएगा, तो 6 4 मर्त हो जाएगा। तो मेरा 6 माइनस का d इज इक्वल टू 4, तो d का जो मान आएगा मेरा 4 माइनस 6, यहाँ माइनस डी होगा, माइनस का डी, तो 4 माइनस 6, तो जो d इक्वल टू जो मेरा आएगा d इक्वल टू 2 आएगा, d का मान मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 2 और माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो d का मान 2 हो जाएगा। ठीक, तो मेरा a का मान 6 निकला और d का मान 2 निकला। अब कह रहा कि अभी संख्याएँ क्या हो, जो पद क्या होगा मेरा, तो जो पद होगा हमारा पहला पद हम लोग माने थे a माइनस डी, तो a का मान 6 है और d का मान, a का मान 6 है और d का मान 2 है। तो 6 में से 2 जाएगा तो मेरा 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 6 माने 2, दूसरा पद 6 और तीसरा पद 6 प्लस 2, जिस तरह से माने a और d का मान रख देंगे, तो 4 6 और 8 ये मेरा पद निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी समांतर श्रेणी में है, यदि कह रहा है a b c समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 बाई बी सी कामा 1 बाई सी ए कामा 1 बाई ए बी समांतर श्रेणी में है। तो अभी इनके लिए हमको सिद्ध करना है, तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि समांतर श्रेणी में है। तो हमारा जो दिया है 1 बाई ए बी माइनस कामा 1 बाई सी ए कामा 1 बाई ए बी समांतर श्रेणी में है।
अगर ए बी ए बी सी जो समानता जब श्रेणी में रहता है, यानी ए बी सी जब समानता श्रेणी में रहता है तो बी इक्वल टू हो जाता है ए प्लस सी बाई टू। ये समानता श्रेणी में हो जाता है तो बी इक्वल टू हो जाएगा ना ए प्लस सी बाई टू। ये मेरा कंडीशन बनाता है कि बी इक्वल टू, अगर ए बी सी समानता श्रेणी में है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताए थे। तो इसी तरह से इसको हम भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले तो हम लोग पढ़े हैं बी इक्वल टू, तो यहाँ देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा। तो हम बताए थे अगर ए बी सी अगर ए पी में रहेगा तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होता है ना। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी 1/, देखिए पर ये बी का ये बी है समझ लीजिए एक तरह से, और ए है और ये सी है। तो ये बी यानी 1/CA माइनस 1/BC। 1 मिनट जूम कर देते हैं। देखिए बी का मान ये है तो 1/CA माइनस ए का मान 1/BC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/AB माइनस 1/CA। अब देखिए अब इन सभी का क्या करेंगे, हम लसा ले लेंगे। इन दोनों में जब एलसीएम लेंगे तो मेरा सी कॉमन है तो ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इनका जब इसका तिरिया गुड़ा होगा, देखिए इसका इसमें गुड़ा, इसका इसमें गुड़ा, इसका इसमें गुड़ा, तो ए और बी और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, सी डबल ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा जो बी सी माइनस सी ए बचेगा इक्वल टू इसका इसमें गुड़ा करिए, इसका इसमें गुड़ा करिए और इन दोनों का इसमें गुड़ा करिए। ठीक है, तो सी ए माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब अगला देखते हैं, यहाँ से और आगे देखेंगे। अब आगे हो जाएगा अब क्या, तो इसमें से देखिए ये मेरे यहाँ सी कॉमन है, दोनों में सी मैच है। सी को बाहर निकालेंगे, जब सी बाहर निकालेंगे बी माइनस ए बटा ए बी सी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें ए कॉमन है, इसमें ए कॉमन है तो ए को बाहर निकालेंगे सी माइनस बी बटे हैं ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, अब देखिए सी से सी कैंसिल होगा, एक सी कैंसिल, यहाँ 2 सी है तो एक सी, और यहाँ एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा बच जाएगा बी माइनस ए बचेगा, बी माइनस ए बटा ए बी सी इक्वल टू सी माइनस बी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, तो अब देखिए हर से हर कैंसिल हो जाएगा, हर से हर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा यानी जो बचेगा मेरा बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो जो अब देखिए बी को इधर पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से होगा बी को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो बी और माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू, अब सी है तो यानी ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक, ए प्लस सी हो जाएगा तो 2b इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी। तो जो b इक्वल टू मेरा हो जाएगा ए प्लस सी बाई टू। यानी ये समानता श्रेणी का कंडीशन फॉलो कर दिया। यानी जो समानता श्रेणी अगर 3 पद ए पी में रहता है तो समानता श्रेणी इसी तरह होता है, तो ये भी समानता श्रेणी में है। ठीक है, तो ये भी समानता श्रेणी में, यही हमको प्रूव करना था, तो समानता श्रेणी में है। ठीक, इस तरह से हमको प्रूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन अगला सेम क्वेश्चन है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है, यानी थर्ड जो पद है उसके पहले पद का 4 गुना तथा छठवां पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हमको श्रेणी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए माना पहला पद जो है मेरा ए है, पहला पद ए मान लीजिए। दूसरा पद जो माने हैं ए प्लस 2d है। हम बताए थे मतलब पद किस तरह से माने, अगर मान लीजिए पहला पद ए है तो उसमें डी जोड़ेंगे तो मेरा दूसरा पद आ जाएगा। तीसरा ज्ञात करना है तो ए प्लस 2d हो जाएगा। चौथा ज्ञात करना है हमको तो ए प्लस 3d हो जाएगा, ए प्लस 3d इस तरह से। ठीक है, तो तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। छठवां पद हमको ज्ञात करना है तो ए प्लस 5d इक्वल टू 17 है। तो यहाँ छठवां पद दिया है 17 है। अब हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है। प्रश्न जो मेरा कह रहा है कि पहले पद का 4 गुना है। कौन सा पद? पहले तीसरा जो पद है पहले पद के 4 गुना है। तो तीसरा प्रश्न के अनुसार कह रहा है तीसरा जो पद है पहले पद के 4 गुना है। तो तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2d है। अब पहला पद मेरा ए है तो ए प्लस 2d बराबर 4a। प्रश्न के अनुसार बोल रहा है ए प्लस 2d बराबर 4a, यानी ये तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, यानी दोनों बराबर हो गया। तो पहले पद में 4 का गुणा कर देंगे तो मेरा दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो दूसरा पद पहले पद के 4 गुना हो गया, समीकरण 1 मानेंगे इसको। तो इसको क्या करिए, ए को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस का 3a, या तो इसको इधर माइनस का 3a ए प्लस 2d इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 को इधर ले आएंगे जब
तो ए माइनस 4 ए हो जाएगा, तो माइनस का 3 ए हो गया, तो माइनस का 3 ए प्लस 2d इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ये इतना हो गया। अब दूसरा जो कंडीशन मेरा कह रहा है कि छठवां पद मेरा 17 है। दूसरा कंडीशन में बोला कि छठवां पद मेरा 17 है, तो छठवां पद ए प्लस 5d इक्वल टू 17, ये मेरा हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को, जो समीकरण 1 मेरा ये था, ए मेरा जो समीकरण है, एक ए मिला है और समीकरण ए मिला है, 2 मिला है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मेरा मान निकल जाएगा। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो हमको श्रेणी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप लोग देखिए, मेरा पहला हो गया 3a माइनस थ्री ए प्लस 2d इक्वल टू 0। दूसरा जो मेरा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन मेरा है a प्लस 5d इक्वल टू 17 है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, हम आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको क्या करते हैं, इसमें इस ऊपर वाले में 1 का गुणा, क्योंकि एक हमको ए वाला पद हमको कैंसिल करना है, तो नीचे वाले में 3 का गुणा करेंगे। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो अगर इसमें अगर टोटल के मान में 3 का गुणा किया जाए तो मान में कोई अंतर नहीं होएगा, तो इसका 1 का गुणा करेंगे। जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 का जब गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर वाला में 1 का गुणा किए हैं, तो माइनस का 3a प्लस 2d इक्वल टू 0। और जब नीचे वाले में समीकरण 2 में जब 3 का गुणा करेंगे, 3a प्लस 15d, 3 पचे 15d और प्लस 17 3 51, टोटल मतलब जितने भी हैं दोनों पदों में 3 से गुणा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर क्या है मेरा, देखिए जोड़ने जब इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 15 2 17 हो जाएगा, 17d इक्वल टू 51। तो 17d इक्वल टू 51, जब इसको पक्षांतर इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो d इक्वल टू मेरा 3 आएगा, यानी 51/70 है, यानी 3 बार में जाएगा, तो d इक्वल टू मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, d का मान 3। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो d का मान जब किसी समीकरण में रख देंगे, तो ए मान लीजिए इस समीकरण में रख a प्लस 5d बराबर 17, तो d बराबर 3, तो 5 यहाँ 15 हो गया। d का स्थान पर जब 3 रखेंगे तो 5 यहाँ 15 है। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 17 माइनस 15 हो जाएगा, तो यानी मेरा 2 आ जाएगा आंसर, a इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, a का मान 2 आ गया, d इक्वल टू 3 आया है और a का मान 2 आया है। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों को क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देख लें तो श्रेणी का रहा है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो d का मान 3 आया है ना, मेरा d का मान 3 आया है, a का मान 2 आया है, तो a का मान 2 आया, तो श्रेणी हमको ज्ञात करना है। तो पहला पद मेरा 2 हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा 2 में 3 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो मेरा 8 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा। इस तरह से हम श्रेणी ज्ञात करते चले जाएंगे, तो ये मेरा श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, अगला पद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कोई डाउट होगा अगर आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, अगर बुक आप लोगों का अवेलेबल नहीं है तो अब आप लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ हम आप लोगों को बुक का PDF दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 15 है, यानी कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 15 है और 9वां पद 0 है। चौथा पद 15 है, यहाँ नोटिस करते जाइए, चौथा पद 15 है मेरा, चौथा पद 15 है और 9वां पद 0 है। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए, श्रेणी का 25वां पद भी ज्ञात कीजिए, यानी हमको 25 यानी 25वां पद भी ज्ञात करना है और श्रेणी भी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा डी है। तो चौथा जो पद होगा, करा चौथा पद 15 है, तो चौथा पद के लिए क्या होगा, चौथा पद होगा मेरा a प्लस 3d बराबर 15, ये चौथा पद हो गया मेरा। अब 9वां पद जो मेरा होगा a प्लस 8d इक्वल टू 0, जो पद कहेगा उसके एक कम है, यानी 9वां पद का बोला है तो a प्लस 8d इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो मेरा a और d का मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण a प्लस 3d बराबर 15, दूसरा समीकरण जो मेरा है a प्लस 8d बराबर 0। अब इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ मान निगेटिव हो जाएगा, तो एक दूसरे से कट जाएगा, a मान निगेटिव होगा तो 8 में से 5 जगह तो माइनस का 5d बराबर 15, तो d इक्वल टू मेरा माइनस का 3 आएगा, d का मान मेरा जो आएगा माइनस का 3 आएगा। अब d का मान किसी भी समीकरण में चाहिए इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो हम समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, d का मान -3 आया है। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो a प्लस 3d मेरा इक्वेशन फर्स्ट था,
तो ए का मान अब रख, ये 1 मिनट, इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें डी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर डी का मान हो जाएगा ए प्लस 3 डी बराबर 15 है। ए का डी का मान मेरा माइनस का 3 आया है, ठीक है। तो ए प्लस 3 गुणे माइनस का 3 बराबर 15 है। 3 गुणे माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। तो माइनस का 9 जब इधर प्रशांत करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू 15 प्लस 9, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा 24। ए इक्वल टू मेरा हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के लिए हम लोग पढ़े हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का जो श्रेणी होता है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद होता है ए प्लस 2 डी होता है, चौथा ए प्लस 3 डी, इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ए का मान हम रख देंगे सबसे पहले। तो ए का मान मेरा 24 आया है। तो ए का मान मेरा 24, जो श्रेणी मेरा आएगा ए का मान 24, यानी ए का मान 24, दूसरा जो पद ए प्लस डी है ना, तो ए का मान मेरा 24 है, और जो डी का मान मेरा है माइनस का 3 है। तो डी का मान माइनस का 3 करेंगे, माइनस का 3 करेंगे तो मेरा 21 आएगा। तो 21 आ गया। और इसके बाद आएंगे हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। ए प्लस ए का मान 24 है, और डी का मान 2 गुणे डी है। तो 2 गुणे डी यहाँ 2 का जब गुणा करेंगे हम तो 3 दूना 6, तो 24 में से जब 6 जाएगा तो 18 है। और मेरा ए प्लस 3 डी यानी चौथा जो पद होगा 15 होगा। इसी तरह से हम आगे तक निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा श्रेणी हो गया, ये मेरा श्रेणी हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कह रहा था कि इसमें 25वां पद बताइए। तो ए और डी का मेरा मान निकल गया है। तो 25वां पद कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 25वां पद निकालने के लिए हम बताते हैं आप लोगों को। ए का मान माइनस का 3 और डी का मान माइनस का 3 और ए का मान मेरा दिया है 24। अब 25वां पद क्या होगा? तो 25वां यानी टी एन इक्वल टी 25 हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला पढ़े हैं ना हम लोग। तो इसी फार्मूले पर हमको रख देना है, यानी एन इक्वल टू 25, डी का मान मेरा निकालना है, एन नहीं है ए है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो ए इक्वल टू हमको रख देना है, ए का मान मेरा निकला है 24, ए का मान और एन का मान मेरा 25 है, और डी का मान मेरा माइनस का 3 है। आप लोग इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। हम कमेंट बॉक्स को देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है, 22 मिनट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है 6 यानी 2 6 10 डॉट 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 86 यानी 86 का अंत से 12वां पद बताइए। यानी अंत से हमको पूछ रहा है, इधर से 12वां पद बताइए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 12वां पद इधर से पढ़ा हुआ है 12वां पद। अब कह रहा है कि अंत से 12वां पद, यानी इधर से हमको 12वां पद बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग भी फार्मूला पढ़े हैं, उस फार्मूले पर भी रख देंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो अब यहाँ सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। तो ए बराबर मेरा 2 हो गया, ए का मान 2 हो गया। अब डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो यानी 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4, यानी डी का मान 4 आ गया। अब मेरा लास्ट टर्म जो दिया है अंतिम पद 86 यानी 86 दिया है अंतिम पद, ठीक है। 86 दिया है मेरा अंतिम पद। जो हम लोग सूत्र पढ़े हैं अंत से यानवा पद, अंत से यानवा पद का हम लोग जो सूत्र पढ़े हैं टी एन इक्वल टू एल माइनस एन इंटू, यानी टी एन इक्वल टू एल माइनस एन, सॉरी ये मिनट, जो हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फार्मूला है अंत से यानवा पद का ज्ञात करने का, ठीक है। अब एल का मान दिया है, एल का मान 86 रख देंगे, एन का मान 12 है और डी का मान 4 है, 4, ठीक है। तो 86 माइनस 11 चौका 44, 12 में से 1 जाएगा तो मेरा 12 में 11 बचेगा, 11 में 4 का गुणा करेंगे तो 44 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 86 में से 44 घटाएंगे तो मेरा 42 आ जाएगा आंसर। तो टी 12 जो मेरा 12वां पद में आएगा अंत से 42 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगला पद क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम डाउनलोड करिए। टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाइएगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ टेलीग्राम में सर्च कर दीजिएगा। अदरवाइज हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 1/2, 3/2 डॉट 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 का 10वां पद बताइए। ठीक है, इसका 10वां पद हमको बताना है, 10वां पद कौन सा है। तो 10वां पद हमको ज्ञात करने के लिए मेरा सबसे पहला पद इसमें इस श्रेणी को देखने पर पता चल रहा है, इस समांतर श्रेणी में भी है। समांतर श्रेणी में कैसे पता लगाएंगे, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू होना चाहिए T3 माइनस T1, इसके बराबर होना चाहिए T1 के। तो यहाँ पर ए का मान मेरा माइनस का 1/2 देख कर पता चल गया। अब डी का मान मेरा कितना आएगा, तो यानी T2 में से हम इसको घटा देंगे, तो 1/2 माइनस का 1/2 इतना हुआ। अब देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी दोनों इसका मान क्या होगा, 1 आएगा। तो डी का मान मेरा 1 आ गया। ठीक, अब T10 हमको ज्ञात करना है। तो T10 हमको यानमा पद ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, तो यानमा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला पढ़े हैं ना, इसी पे रख दीजिए। ए का मान मेरा -1/2, एन का मान मेरा 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा जो है 1 है। तो -1/2 प्लस है 10 से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 में से 1 जाएगा 17/2, तो T10 का जो मान मेरा आएगा 17/2, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और पर्सनली में बहुत से क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को बुक नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बुक का PDF दे दूँगा और इसको भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएँ और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से फंसता हो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, या मेरे टेलीग्राम में क्या है कि मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आप लोगों को उनका सलूशन दे देंगे। अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी दिया है 3/4 1 और 1 सही 1/4 है, ये 1 सही 1/4 है, डॉट 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 करके 3 तक दिया है, में कितने पद हैं, टोटल पद पूछ रहा है, यानी इसमें n का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए फाइंड n का मान पूछ रहा है कि कितने पद हैं। ठीक है, तो ए का मान जो मेरा दे दिया है 3/4 यहाँ से, और डी का मान क्या है, 1 में से हम 3/4 को घटाएंगे तो मेरा डी का मान मेरा 1/4 आएगा। ठीक, और अंतिम पद जो मेरा दिया है L = 3, तो हमको अब n का मान ज्ञात करना है। तो n को मान ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं इसके पिछले वीडियो में, L = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। तो आप लोगों से हम पर रिक्वेस्ट है, अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो इसको आप देखिए, अब मान रख देते हैं, सब मान रखेंगे जो, तो L का मान 3 है, L का मान 3 रख दिए, L का मान 3 है तो L का मान 3, A का मान 3/4 और n का मान हमको ज्ञात करें, और D का मान जो होगा 1/4 होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर देंगे, तो इसको इधर पश्चांतर कर देंगे, तो यहाँ प्लस -3 माइनस 3/4 इक्वल टू n/4 माइनस 1/4, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो n/4 माइनस 1/4 हो गया। अब देखिए इसके बटे 1 है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 4 3 12 माइनस 3/4 हो गया है, प्लस अभी यहाँ माइनस का 1/4 है ना, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/4 लिख दिए हैं और n/4 इक्वल के इधर में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 में से 3 जाएगा, 9/4 हो गया प्लस 1/4, 9/4 प्लस 1/4 इक्वल टू n/4। अब देखिए हर मेरा सेम है, तो 9 1 10/4 बराबर n/4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान मेरा 10 आ जाएगा, n का मान 10, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन का आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन फंसा हुआ है, तो आप टेलीग्राम में कमेंट कर दीजिए या इस वीडियो में ही कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आप लोगों को उसका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। अगले वीडियो जो होगा, इसका जो अगला वीडियो होगा मेरा, इसका होगा गुणोत्तर श्रेणी का। ये तो समांतर श्रेणी था, अगर इसका चैप्टर नंबर 2 होगा गुणोत्तर श्रेणी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।